Okay, hello everyone. Sorry that I'm not visible. There's a little issue with the camera, but in this video, it is the content given on the screen which matters more rather than my face. So let's start with this question. ये क्वेश्चन है रीजनिंग का. इसको आप लॉजिकल रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग, यू कैन पुट इट इन एनी ऑफ द सेक्शन यू फील लाइक. बट जो क्वेश्चन यहाँ पे ये है, आई पॉज माई सेल्फ सो दैट फर्स्ट यू कैन रीड. और ज्यादा लंबा पॉज नहीं लूंगा क्योंकि पॉज करने का बटन आपके पास भी, आप पॉज कर लो और क्वेश्चन पढ़ लो. ओके, सो आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा. तो हमें क्वेश्चन से ये समझ आया है कि नॉर्थ टाउन काउंसिल इक्विपमेंट स्टोरेज बिल्डिंग है, वहां का रूफ कोलैप्स हो गया है और उन्होंने सारे सेफ्टी कोड की जो रिक्वायरमेंट्स हैं फॉलो की थी, सिवाय एक को छोड़कर. जो नेल्स यूज की थी ना, वो स्पेसिफिकेशन के हिसाब से नहीं थी. तो अब हमें ये प्रूव करना है कि नेल्स की वजह से नहीं, किसी और रीजन से या कुछ और रीजन था जिस कारण से रूफ कोलैप्स हुआ, उस गलती की वजह से नहीं हुआ. इसको सिंपली मैं ऐसे समझा सकता हूं. आपको घर पे डांट पड़ रही है, कुछ आपने किया नहीं है सही, और कोई रीजन दिया जा रहा है कि तुम पढ़ते नहीं हो. अब समहाउ और दी अदर अगर आप ये प्रूव कर दें कि मेरे पढ़ने के बावजूद भी पेपर या आउट ऑफ सिलेबस आ गया, तो आप बच सकते हो, राइट? दैट इज हाउ यू कैन वीकन दिस क्वेश्चन ऑल्सो. तो अब देखते हैं कौन सी ऑप्शन इसे वीकन करेगी. अब पहला ऑप्शन देखिए, द ओनली अदर बिल्डिंग, जो ये वाला ऑप्शन है मेंशन किया है, इसमें ये कह रहे हैं कि और एक बिल्डिंग थी जो गिरी है और उन्होंने भी सेफ्टी कोड्स नहीं फॉलो किए थे. तो ये स्ट्रेंथन नहीं, बल्कि जो क्लेम दिया गया है उसको, सॉरी वीकन नहीं, स्ट्रेंथन करेगा. ये तो कह रहा है कि उन्होंने भी नहीं फॉलो किया था, इन्होंने भी नहीं फॉलो किया, दोनों रूफ गिर गए. तो बात सही है. अगर आप नहीं फॉलो करोगे सेफ्टी कोड तो नुकसान होगा. अल्फा इसीलिए गलत है. एको यानी ई ऑप्शन में कह रहा है कि जो ये ना बिल्डिंग एम्प्टी थी जब रूफ कोलैप्स हुआ. अरे भाई, रूफ कोलैप्स हुआ है, जो इक्विपमेंट है वो ग्राउंड पे खड़ी होती है, ना कि बिल्डिंग के ऊपर या रूफ पे. ये इररिलेवेंट है. डेल्टा ऑप्शन कह रहा है कि द कॉलम्स ऑफ द बिल्डिंग वर नो स्ट्रॉन्गर देन द सेफ्टी कोड्स रिक्वायर्ड. हाँ ठीक है, तो उतने ही स्ट्रांग होने चाहिए ना जितने सेफ्टी कोड चाहिए. तो देवर एज स्ट्रॉन्ग एज इट वाज रिक्वायर्ड. तो ये तो फिर से ब्लेम नहीं प्रूव हो रहा. सी ऑप्शन में कह रहा है बिकॉज द वॉज नॉट इंटेंडेड फॉर ह्यूमन ऑक्यूपेशन. अरे भाई, वो मशीन खड़ी करने के लिए बनाई गई थी, लेकिन आपने वहां पे ह्यूमंस को कह दिया अंदर जाइए, तो ह्यूमंस कोई रूफ के ऊपर थोड़ी ना चले गए. रूफ ऊपर था, अब रूफ गिरा है, उसमें हमें प्रूव करना है कि नेल्स नहीं, कोई और कारण था. अब ध्यान से देखिए, ऑप्शन बी साफ साफ ये कह रहा है कि अगर नेल्स वो होती या कोई भी और होती तो ये रूफ गिर ही जाना था, क्योंकि स्नो जो गिरी थी वो स्पेसिफाइड जितना है उससे ज्यादा गिरी है. एग्जाम्पल दे देता हूं. जापान में अर्थक्वेक आया और एक बिल्डिंग में नेल्स गलत तरह की यूज की थी, जो नहीं की गई थी, जो स्पेसिफिकेशन के हिसाब से नहीं थी. तो रूफ कोलैप्स हो गया. तो कह रहे हैं सब इस कारण से हुआ. अगर यही बात था, यही बात थी, तो बाकी सारे बिल्डिंग्स क्यों गिर गई? क्योंकि अर्थक्वेक को जो स्पेसिफिकेशन है वो 7 रिक्टर स्केल तक के लिए था, और अर्थक्वेक आ गया 7.2 या 3 का. तो उसमें अगर नेल्स वो होती भी या नहीं होती तो कोई फर्क नहीं पड़ता. दिस इज हाउ यू सॉल्व वीकन क्वेश्चन, जहां पे आप ये प्रूव कर देते हैं कि जो रीजन एट्रीब्यूट किया जा रहा है वो रीजन बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं. I hope this helps you clear the doubts for weakening sort of questions. Next video, I'll come up with another option. Thanks for watching.